वेलकम फ्रेंड्स टू नेक्स्ट वीडियो। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि हम लोग एनाटॉमिकल पोजीशन को अब नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे, तो मैं इस वीडियो में आज आपको एनाटॉमिकल पोजीशन के बारे में बताऊंगा। मैंने स्केलेटल बोन्स के सारे बोन्स का नेमिंग पढ़ा दिया है, आप लोग देख लेना। ठीक, तो आ जाइए हम लोग आज एनाटॉमिकल पोजीशन के बारे में पढ़ते हैं। आखिर इसका रोल क्या है मेडिकल फील्ड में। मेडिकल फील्ड में एनाटॉमिकल पोजीशन का रोल ये होता है कि बॉडी किस कंडीशन में उसको मतलब स्ट्रेट खड़ा करवा के उसको बॉडी का मेजरमेंट करते हैं हम लोग। ठीक, तो देखिए ये सिंपल सिंपल जैसे कि कोई ह्यूमन मतलब खड़ा होता है ना, वैसे ही का है। जो क्या है बॉडी ऑपरेट पोजीशन। ऑपरेट मतलब कि हेड जो ऊपर रहेगा और लेग मतलब पैर नीचे खड़ा नॉर्मल स्टेज में। हेड फेसिंग फॉरवर्ड माने मतलब कि सामने की ओर देखना है। ठीक, सामने की ओर देखेगा। आर्म्स जो होगा एट दी साइड्स विद द पाम फेसिंग फॉरवर्ड। साइड्स मतलब कि ऐसे रहेगा। ठीक, सिंपल। और जो पाम होंगे, पाम वो जिधर फेस हम लोग देख मतलब किए हैं उधर उसके ओर इंडिकेट करेगा। ठीक, तो अब देखिए फीट का होगा कि ज्वाइंट टुगेदर। फीट जो होगा कि टुगेदर साथ में ज्वाइंट होगा, और वो भी तिरछा नहीं होना चाहिए, वो भी स्ट्रेट एकदम सीधा होना चाहिए। तो बस इतना ही बताया ये एनाटॉमिकल पोजीशन के बारे में है कि कोई एनाटॉमिकल पोजीशन में कैसे खड़ा होकर किसी का बॉडी का मेजरमेंट लेता है। तो फर्दर बहुत सारे टाइप से हम लोग एनाटॉमिकल पोजीशन को लेते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन का अब नेमिंग। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग एनाटॉमिकल पोजीशन के बारे में देखते हैं। मतलब कि मेडिकल फील्ड में देखें तो एनाटॉमिकल पोजीशन बहुत सारे के हो सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे लगभग 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 प्रकार के एनाटॉमिकल पोजीशन के बारे में बताया है, और थोड़ा थोड़ा लिखा है। इस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, मैं बस आप थोड़ा सा समझाऊंगा कि एकदम क्लियर समझाऊंगा, आप टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, तो आप वीडियो को देखिए बस। फर्स्ट एनाटॉमिकल पोजीशन है एंटेरियर या वेंट्रल। ठीक, एंटेरियर या वेंट्रल कहने का मतलब है कि नियरर टू द फ्रंट ऑफ द बॉडी। मतलब इसका कहने का मतलब है यह है कि हम लोग के शरीर का जितने सामने हो सके कोई सा भी ऑर्गन, जितना मतलब कि फ्रंट आगे की ओर हो सके। जैसे कि जो हमारा रिब्स है, रिब्स हो गया, और रिब्स ले और वर्टेब्रा ले। ठीक, तो जो रिब्स है वो हम लोग के वर्टेब्रा के आगे हैं, तो उसको कहेंगे एंटेरियर मतलब आगे की ओर। तो हम लोग बोल सकते हैं कि द रिब्स इज एंटेरियर टू दी वर्टेब्रा। वैसे ही हमारा आता है पोस्टेरियर मतलब कि पीछे की ओर, वो जितना पीछे हो सके, मतलब बिहाइंड पार्ट ऑफ द बॉडी का पीछे वाला हिस्सा। ठीक, तो वैसे ही हम लोग कह सकते हैं कि जो वर्टिब्रा है, तो वर्टिब्रा इज पोस्टेरियर टू दी रिब्स। वर्टिब्रा जो है कि हम लोग का रिब्स का पोस्टेरियर मतलब कि पीछे पाया जाता है, रिब्स से पीछे पाया जाता है। एंटेरियर मतलब कि आगे की ओर, और पोस्टेरियर मतलब कि पीछे की ओर। सिंपल है, ज्यादा इसमें कुछ समझने वाली है नहीं। सुपेरियर मतलब देखिए, सुपेरियर मतलब कि अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। अब देखिए अपर पार्ट ऑफ द बॉडी कहने का मतलब यह है कि हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे कि, और ये हम लोग का बोन हो गया कौन सा, अल्ना बोन हो गया। ठीक है, रेडियस जो थंब साइड होता है रेडियस बोलते हैं, और ये है ह्यूमेरस। ठीक, तो ऐसे हम लोग इसको नीचे कर रहे हैं, तो अपर साइड कौन सा आ रहा है, हमारा आ रहा है अपर साइड ह्यूमेरस, और नीचे आ रहा है हम लोग का रेडियस। ठीक, तो ये रेडियस क्या हो गया हम लोग का, रेडियस लोअर साइड हो गया, ह्यूमरस अपर साइड हो गया। तो इसको हम बोल सकते हैं कि द ह्यूमरस इज सुपीरियर टू रेडियस। जो ह्यूमरस है रेडियस से सुपीरियर है, सुपीरियर मतलब कि ऊपर है। ठीक, अब बोलेंगे इंफीरियर, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी मतलब कि बॉडी से नीचे। तो हम बोल सकते हैं कि जो रेडियस इज इंफीरियर टू ह्यूमरस। जो ह्यूमरस बोन है उससे रेडियस नीचे आता है, नीचे की ओर आ रहा है। आप खुद देख सकते हो कि नीचे की ओर ये आ रहा है ह्यूमरस बोन ऊपर की ओर आ रहा है, और जो रेडियस बोन है वो नीचे की ओर आ रहा है। तो जो बोन ऊपर की ओर आएगा उसको हम लोग सुपेरियर मतलब कि ऊपर की ओर आएगा तो उसको सुपेरियर बोलेंगे, नीचे की ओर आएगा तो उसको हम इंफीरियर बोलेंगे। अब देखिए आया है यहाँ पे मीडियल मतलब कि नियरर टू द मिड लाइन। मिड लाइन कहने का मतलब यह है कि जो मतलब कि जो भी ऑर्गन हमारे मिड लाइन के करीब रहेगा उसको हम लोग नियर वैसे मिड लाइन के करीब रहना चाहिए। ठीक, तो देखिए ऐसे भी हम हाथ ऐसे फैलाते हैं। ठीक, फैला रहे हैं, तो हमारा ज्यादा मिड लाइन के करीब कौन सा है, ये आ रहा है ह्यूमरस आ रहा है। ठीक, ह्यूमरस मिड लाइन के करीब आ रहा है। तो जैसे कि मैंने बोला कि ह्यूमरस इज मीडियल टू दी
ह्यूमरस इज मीडियल टू दी, ये बोल सकते हैं ना कि ह्यूमरस जो है कि मीडियल है, पास में है, किस से कंपेयर करें तो रेडियस से, ठीक। तो वैसे हम बोल सकते हैं कि द हार्ट इज मीडियल टू द ह्यूमरस, जो हार्ट है वो ह्यूमरस से भी पास में है, सेंटर में आ रहा है। जो हार्ट है हमारा पूरा तो सेंटर में ही रहता है, हल्का 2/3 पार्ट हम लोग का लेफ्ट साइड रहता है और 1/3 पार्ट हम लोग का राइट साइड रहता है। तो वैसे ही बोल सकते हैं, ठीक। मीडियल मतलब समझ गए होंगे आप कि जितना मिड लाइन के करीब हो सके उसको हम लोग बोलेंगे नियर टू द मिड लाइन, मतलब मिड लाइन के जितना करीब हो सके, ठीक। अब बोलेंगे लेटरल माने कि फार्दर फ्रॉम मिड लाइन, तो मिड लाइन से जितना दूर हो सके, तो मिड लाइन से जितना दूर हो सके तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि ह्यूमरस इज लेटरल टू दी हार्ट। जो कि ह्यूमरस है, ह्यूमरस जो है वो लेटरल है, मतलब कि हार्ट से लेटरल है कि दूर है, थोड़ा सा दूर जा रहा है, सेंटर से हल्का दूर जा रहा है, तो हम इसको लेटरल बोल सकते हैं। सेंटर से हल्का दूर जा रहा है तो हम उसको लेटरल बोल सकते हैं, ठीक। जो मतलब बोल सकते हैं कि ह्यूमरस इज लेटरल टू दी हार्ट, लेटरल मतलब कि दूर, हल्का दूर, ठीक। फर्दर फ्रॉम मिड लाइन की मिड लाइन से दूर। अब आ रहा है प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल मैंने प्रॉक्सिमल मतलब कितना बार बताया था कि जो कि पास में रहता है उसको प्रॉक्सिमल बोल देते हैं। देखिए नियरर टू द सेंटर ऑफ द बॉडी, कि बॉडी के सेंटर में जो कि जो आएगा उसको हम लोग प्रॉक्सिमल बोलेंगे। तो बॉडी के सेंटर में हम लोग ले सकते हैं, सेंटर कौन सा आ जाएगा हम लोग का हार्ट वाला रीजन, थ्रू फीमर इज प्रॉक्सिमल टू दी हार्ट बोल सकते हैं, और ठीक। और वैसे ही हम लोग इसको डिस्टल बोल सकते हैं, इसको जो टिबिया एंड फिबुला है उसको बोल सकते हैं टिबिया एंड फिबुला और डिस्टल टू दी हार्ट, टिबिया एंड फिबुला डिस्टल टू दी पेल्विक बोन भी बोल सकते हैं। और इसको फीमर इज प्रॉक्सिमल टू दी पेल्विक बोन भी बोल सकते हैं, क्योंकि पेल्विक बोन फीमर से ही जुड़ा रहता है, इसीलिए मतलब प्रॉक्सिमल मतलब कि पास में, और डिस्टल मतलब कि अवे फ्रॉम मिड लाइन से दूर होते जाएगा, और प्रॉक्सिमल मतलब कि सेंटर मतलब बॉडी के जितना पास हो सके। तो चलिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट पे। आ रहा है देखिए सुपरफिशियल मतलब कि ये क्या बोलना चाहते हैं कि सुपरफिशियल मतलब होता है कि नियरर टू दी आउटर सरफेस, जितना आउटर सरफेस के नियरर हो सकता है, पास में हो सकता है। जैसे कि हम लोग को जो ब्लड वेसल्स होता है वो कितना ऊपर होता है, हम लोग को नेकेड आई से भी दिखता है, ब्लड वेसल्स हम देख सकते हैं, हमें ऊपर जो होते हैं ब्लड वेसल्स वो हमें दिखाई देते हैं क्लियरली। तो वैसे ही हम लोग बोल सकते हैं कि द ब्लड वेसल्स इज सुपरफिशियल टू दी बोन, ठीक। जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो सुपरफिशियल टू दी बोन होते हैं, कि बोन से मतलब कि ब्लड वेसल आउटर सरफेस पे आउटर पाए जाते हैं, कि नियर टू दी आउटर सरफेस होते हैं, बोन के होते हैं कि उससे डीप होता है। तो अब देखिए डीप आ जाएगा ना, तो डीप में बोलेंगे कि हम लोग बोल सकते हैं कि द बोन इज डीप टू दी ब्लड वेसल्स। जो जो बोन है वो ब्लड वेसल से डीप में पाए जाते हैं। क्या लिख रहा है कि अवे फ्रॉम दी आउटर सरफेस से जितना दूर हो सके, मतलब कि एकदम डीप में अंदर की ओर। अब देखिए ये है पोजीशन के बारे में कुछ, देखिए जिसको सुपाइन पोजीशन बोलते हैं। सुपाइन पोजीशन, सुपाइन, ठीक। सुपाइन में देखिए क्या होता है कि कोई एक नॉर्मल पेशेंट रहेगा, वो बेड पे लेटा रहेगा, तो बेड पे लेटा रहेगा तो उसका कि जो फेस रहेगा लेइंग अप, मतलब कि सीधा देखेगा फेस, ठीक। फेस सीधा देखेगा, हिप जो है पीछे बेड को टच करेगा, ठीक। और जो बैक हो गया वो बेड की ओर ले करेगा, ठीक। और फेस अप ऊपर देखेगा सीधा एकदम, जैसे हम लोग नॉर्मल कंडीशन में सोते हैं ना, उसी कंडीशन को सुपाइन पोजीशन भी बोला जाता है। अब देखिए प्रोन पोजीशन मतलब क्या होता है कि प्रोन पोजीशन एक तरह से हम लोग अपने भाषा में बोले तो उसको हम लोग शायद पेटकुनिया नाम से बोलते हैं, कि पेट के बल नहीं सोना है, ठीक। तो अगर कोई पेट के बल सोता है तो उसको हम लोग प्रोन पोजीशन बोलेंगे। पेट के बल, अगर पीठ के बल सोता है तो उसको बोलेंगे सुपाइन पोजीशन, और पेट के बल बोलता है तो उसको प्रोन पोजीशन। पेट के बल सोने से क्या होगा कि जो फेस जो होगा फेस लेइंग डाउन, मतलब कि नीचे की ओर देखेगा, ये आ जाएगा आपका प्रोन पोजीशन में। एक आता है कि पाल्मर साइड और एक आता है प्लांटर साइड, ये भी एनाटॉमिकल पोजीशन में आता है। पाल्मर साइड मतलब क्या होता है, देखिए पाल्मर साइड में बोलूं तो पाल्मर साइड मतलब होता है कि पाम साइड ऑफ द हैंड, ये जो पाम दिख रहा है ना, ये पाम, इसी साइड को पाल्मर साइड कहा जाता है। अगर कोई ऐसे करके खड़ा है तो इसको हम बोलेंगे पाल्मर साइड से ये मतलब कि कोई पेशेंट खड़ा है, इसको हम लोग पाल्मर साइड बोलेंगे। और देखिए प्लांटर साइड मतलब क्या होता है कि द सोल साइड ऑफ द फीट, द सोल साइड ऑफ द फीट। पाल्मर साइड मतलब कि द पाम साइड ऑफ हैंड, ठीक।
और आपका प्लांटर में आप आ जाएगा, प्लांटर में द सोल साइड ऑफ द फीट, दी फीट मतलब कि पैर की जो तालू होती हैं उसी साइड को हम लोग प्लांटर साइड बोलते हैं। द सोल साइड ऑफ द फीट, पैर की तालू के साइड को हम लोग प्लांटर साइड बोले हैं। सुपाइन में बता देता हूं कि फेस लेइंग ऑफ, फेस लेइंग ऑफ, ठीक, ऊपर की ओर उसका फेस करके रहेगा। अप्रोन में आपका आ जाएगा फेस लेइंग डाउन। सुपाइन में आ जाएगा फेस लेइंग अप, फेस ऊपर की ओर रहेगा। प्रोन में आ जाएगा फेस लेइंग डाउन, जो फेस होगा नीचे की ओर आ जाएगा। पाल्मर साइड में आ जाएगा द पाम साइड ऑफ द हैंड, हैंड का जो पाम साइड हो गया, ये पाम साइड होता है, पैम साइड होता है, तो इसको पाल्मर साइड बोलेंगे। अब प्लांटर साइड मतलब कि जो सोल साइड ऑफ द फीट, जो पैर का तालू का साइड हो गया ना, उनको हम लोग द सोल साइड ऑफ द फीट बोलेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।